प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों सत्य, समानता और सद्भाव को मानवता के मार्गदर्शक बताया। उनका कहना था कि त्याग और तपस्या से भरा उनका जीवन दुनिया को करुणा और शांति की ओर प्रेरित करता रहेगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की और कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कनाडा में उग्रवाद को बढ़ावा देने की स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया से इस मुद्दे पर सहयोग की अपेक्षा जताई और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 14.22 करोड़ की लागत से निर्मित नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। इस केंद्र के माध्यम से गोरखपुर नगर निगम से संबंधित 16 वार्डों के नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं मिलेंगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर और ऊर्जा योजना से प्रेरित है और दिल्ली में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र से हर महीने लाखों रुपए की ऊर्जा बचत सुनिश्चित होगी और यह दिल्ली सरकार के स्वच्छ और आत्मनिर्भर राजधानी के संकल्प की दिशा में एक ठोस पहल है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 2024 बैच के 8 प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की। इन अधिकारियों को राज्य के विभिन्न जिलों में सुपर न्यूमरेरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों से विकसित भारत, विकसित गुजरात के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता लगाने का आह्वान किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में चना, मसूर, उड़द और अरहर की खरीद प्रक्रिया और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोवा के डबोलिम हवाई अड्डे पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री मोविन गोडिन्हो और ऊर्जा मंत्रालय में उनके सहयोगी श्रीपद नाइक से मुलाकात की। इस एक दिवसीय गोवा प्रवास के दौरान उन्होंने राज्य के ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में प्रदेशवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार हर परिवारजन को चिंता एवं परेशानी से मुक्त कराने के लिए 24 घंटे प्रतिबद्ध है। सैनी ने ट्वीट करके ये कहा कि जब परिवारजन प्रसन्न रहेंगे तभी प्रदेश खुशहाल रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले के लांजी में आयोजित पुलिस जवानों की क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 28 वीर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ साहसिक कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट की धरती पर नक्सलवाद का दमन करने वाले जवानों का सम्मान करना मेरे लिए गर्व का विषय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई गांव में 2.54 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और मंदिर में पानी व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा किया, जहां हाल ही में सीमा पार से गोलाबारी हुई थी। उन्होंने शहीद परिवारों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने जिला अस्पताल का भी दौरा किया और घायल नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा का आश्वासन दिया।